हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड दिस इज़ ज्योति हेयर। और फाइनल जो लिस्ट है सेलेक्टेड कैंडिडेट की वो आ चुकी है। तो जितनी कट ऑफ मैंने बताई थी 78 की, और कट ऑफ आपकी उतनी ही गई है। और जो टोटल जनरल कैंडिडेट है उसके अंदर टोटल 60 स्टूडेंट मुझे मिले हैं, जिनमें से 60 मतलब टोटल काउंट किए हैं, बट मैंने उसको जब रिकैलकुलेट किया क्योंकि जनरल कहीं और भी लिखा हुआ था, तो हमारे टोटल 57 स्टूडेंट फाइंड आउट हुए हैं जनरल कैटेगरी के अंदर। और इसके अंदर जिनका 68 या 63 पे भी हुआ है, तो वो या तो पीएच विद जनरल है या फिर वो सैनिक विद जनरल है, ऐसा केस है। बाकी अगर सिर्फ जो जनरल है खाली उनका 78 पे कट ऑफ गया है। और मैंने आपको इतना ही बताया था, अगर आपने वीडियो देखी हो तो यहाँ पे मैं बता दूँ कि बाकी कैटेगरीज़ का आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। मैंने उसको ज़्यादा एनालिसिस नहीं किया है, सिर्फ जनरल का जो मैंने पहले बताया था वही मैं अभी बताया था, और इसको एनालिसिस किया है सीट्स वगैरह का। तो यहाँ पर है कि बीएड पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु चयनित समस्त अभ्यर्थियों का प्रमाण पत्र सत्यापन, जो भी आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है, एवं प्रवेश प्रक्रिया सिहावा अकादमी भवन, पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ़, बिलासपुर मुख्यालय, कोना बिरकोना मार्ग, बिलासपुर में ये एड्रेस दिया हुआ है। यहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और जो आपका एडमिशन होगा वो होगा। तो ये जो आपका स्टार्ट होगा वो होगा 19 तारीख से 1 तारीख तक चलेगा। 19 फरवरी से 1 मार्च तक आपका ये जो कार्यक्रम है काउंसलिंग का और एडमिशन का चलने वाला है। तक कार्यकालीन समय पर चयनित अभ्यर्थी के अध्ययन केंद्रवार सत्यापन एवं प्रवेश हेतु जो प्रवेश हेतु निर्धारित तिथि अनुसार होगा, जिस दिन ये निर्धारित तिथि है। अतः सभी चयनित अभ्यर्थी अपने मूल प्रमाण पत्र, जो कि आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, एवं उनकी एक छाया प्रति, ठीक है, जितने भी सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो ओरिजिनल, और उनकी एक सेट फोटोकॉपी विश्वविद्यालय द्वारा जारी पूर्व में प्रवेश हेतु अधिसूचना अनुसार चाही गई प्रमाण पत्र एवं दस्तावेज का सत्यापन कराने तथा प्रवेश हेतु निर्धारित शुल्क चालान बनवाने बाबत साथ में अवश्य लाए। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या चाहिए, क्या क्या आपको करना है। तो यहाँ पर है चयनित अभ्यर्थियों के प्रवेश एवं सत्यापन कार्य आवंटन अध्ययन केंद्र निर्धारित तिथि नियमानुसार है। तो आपने जो भी अध्ययन केंद्र चूज किया होगा, तो उस अध्ययन केंद्र में आपको देखना है कि आपने ये अध्ययन केंद्र चूज किया था, तो यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है वो इस डेट पे होना है, तो आपको उसी डेट के जाना है। और एड्रेस जो है यहाँ पर बताया हुआ है कि आपको इस एड्रेस पे जाना है। ठीक है, और यहाँ से ये एड्रेस से आपको पता चलेगा कि आपने कौन सा स्टडी सेंटर चूज़ किया था, और उसी डेट पे जाना है। जैसे हरिशंकर कॉलेज ऑफ एजुकेशन, सरखों, जंजीर, तो यहाँ पर आपका 19/2 को वेरिफिकेशन होना है। तो अभ्यर्थी का प्रमाण पत्र का सत्यापन और रुपये 27,800 का चालान जमा करें। ऑनलाइन अपडेट कराने की तिथि विश्वविद्यालय मुख्यालय पर निम्नानुसार है। ठीक है, तो यहाँ पर ये डेट्स दी गई हैं। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है, वो आप लोग देख लीजिए। तो पहले ये प्रवेश प्रक्रिया एवं सत्यापन कार्य आवंटित अध्ययन केंद्रों में नहीं होगा। उपरोक्त कार्य हेतु निर्दिष्ट स्थल विषय, तो मैंने अभी आपको समझाया है कि ये जो आपको स्टडी सेंटर दिए हैं, यहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होगा। इससे बस आपको ये पता चलेगा, जिसने ये जो स्टडी सेंटर चूज़ किया था, तो उसका 22 तारीख को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वो यहाँ पर जो आपका मेन एड्रेस दिया हुआ है, ये जो मैंने अभी शुरू में पढ़ के सुनाया था, यहाँ पर आपका मेन जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ये यहाँ पे बोला गया है। दूसरा है प्रवेश प्रक्रिया एवं सत्यापन कार्य हेतु निर्धारित तिथि में अभ्यर्थी स्वयं उपस्थित होकर प्रवेश प्रक्रिया को पूर्ण कराए तथा शुल्क चालान जमा कर ऑनलाइन अपडेट भी करवाएं। ठीक है, तो ये उसको ऑनलाइन अपडेट करवाना है, शुल्क चालान जब आप जमा करवाएंगे। और यहाँ पे आपको स्वयं जाना है, ऐसा नहीं है कि आप किसी और को भेज दें, ऐसा नहीं होगा। तीसरा है प्रवेश प्रक्रिया एवं सत्यापन कार्य हेतु निर्धारित तिथि में अभ्यर्थी स्वयं उपस्थित होकर प्रवेश प्रक्रिया को पूर्ण नहीं कराते हैं तथा शुल्क चालान जमा नहीं करवाते हैं, ऑनलाइन अपडेट भी नहीं करने की स्थिति में अभ्यर्थी का प्रवेश जो दावा है वो आपका निरस्त हो जाएगा। अगर आप उसी दिन नहीं जाते हैं, जैसे आपका 20 को अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है और अगर आप नहीं गए, तो आप मतलब उस चीज़ के लिए फिर एलिजिबल नहीं रह पाओगे। ठीक है, आपका जो दावा है तो वो खत्म हो जाएगा एक तरीके से। चौथा है उपयुक्त सूची में चयनित अभ्यर्थी जिनका स्नातक इंजीनियरिंग में हो, उसके स्नातक में न्यूनतम 55%, और यहाँ पे इनको छूट दी गई है 5% की।
नहीं होने की स्थिति में सत्यापन के समय उन्हें अपात्र घोषित करते हुए उन्हें प्रवेश से वंचित किया जाएगा। तो भैया अपना जो भी आपने एलिजिबिलिटी देखी है वो फुलफिल कर रहे हैं तो ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएं, क्योंकि जाएंगे और फिर वहाँ से आपको निकाल दिया जाए कि आप एलिजिबल नहीं है, तो उस सिचुएशन में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे आप लोग लिस्ट चेक कर सकते हो डॉक्यूमेंट्स की कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। तो पहला है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म की पावती प्रतिलिपि जो आपने ऑनलाइन फॉर्म भरा था, प्रवेश पत्र जो एडमिट कार्ड है, सीट आवंटन का पृष्ठ जो आपको सीट आवंटित हुई थी, अनुभव प्रमाण पत्र आपको जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवाना है, शपथ पत्र बनवाना है, और 10th की 12th की जो मार्कशीट है, स्नातक की मार्कशीट है, और स्नाकोत्तर जो अपना पीजी होता है, ठीक है, और डीएलएड डीएड की अंक सूची चाहिए, जाति प्रमाण पत्र अगर है तो, निवास प्रमाण पत्र अगर है तो, आधार कार्ड चाहिए, 2 फोटो चाहिए, और अगर आप दिव्यांग सैनिक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है तो उनका प्रमाण पत्र। और ओबीसी का बताया है नॉन क्रीमी लेयर अभ्यर्थियों को अपने जाति प्रमाण पत्र के साथ नॉन क्रीमी लेयर होने का संबंधी प्रमाण पत्र, वर्तमान का आय प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया जाना अनिवार्य है। नहीं लाने की स्थिति में आपका प्रवेश नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको लेकर जानी है। इसके अलावा डॉक्यूमेंट को लेके आपको बहुत डाउट है, मुझे पता है, हो सकता है, तो मैं एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे रही हूँ वीडियो का, उस वीडियो को आप देख के अपने सारे डाउट क्लियर कर सकते हैं। उसमें आपको सारी चीज़ें पता चल जाएगी, तो उस वीडियो को आप लोग ज़रूर देखिए। और यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि आपका किस कैटेगरी में है और कितने मार्क्स थे और आपका सिलेक्शन कितने में हो गया है। और जैसा कि मैंने बताया था कि मेरी प्रिडिक्शन सही निकली है जितना मैंने बताया था। ओके, सो बाकी किसी का कोई डाउट है तो मुझसे आप ज़रूर पूछ सकते हैं। और इनमें से भी काफ़ी कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनका डॉक्यूमेंट में कुछ प्रॉब्लम हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वेटिंग भी आएगी, तो वेटिंग का वेट कीजिए जिनका नहीं हुआ है। और बाकी कॉन्ग्रेचुलेशंस जिनका भी हो गया है वो टाइमली अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाइए और एडमिशन लीजिए फटाफट से। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। वीडियो कैसी लगी प्लीज़ ज़रूर बताना, और नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना। थैंक यू।